अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। देखिए, जब भी हम हैंड सीलिंग मशीन में पेप्सी को कटिंग करते हैं तो पेप्सी कटिंग करते वक्त उस पर लीकेज आता है। तो उस लीकेज को किस तरह से ठीक करना है, यही चीज़ आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं। इसमें देखिए बहुत सारा कारण आता है जो जिस वजह से पेप्सी लीकेज होता है। मेरे पास भी कई लोग कमेंट किए हैं कि पेप्सी में जो लीकेज होता है, मशीन में लीकेज हो जाता है, उस लीकेज को सही करने का तरीका बताइए। इसका कोई एक तरीका नहीं है, आज हम आपको सारे तरीका बताएंगे किस तरह से लीकेज को आप सुधार सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहते हैं कि किस तरह से आपको लीकेज को ठीक करना है, हम आपको एक एक करके सारे तरीका बताएंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो देखिए क्या करना है। पहले देखिए, आपको इस वाले जो यहाँ पत्ती है, इस पत्ती को आपको खोल लेना है और पत्ती खोलने के बाद इसमें क्या होता है ना कि कपड़ा में दाग लग जाता है, कपड़ा जल जाता है। जलने की वजह से पेप्सी में लीकेज आने लगता है, या तो फिर उसका तार में प्रॉब्लम होता है, तार की वजह से भी लीकेज आता है। इस तरह से बहुत सारा कारण होता है। और क्या होता है, अगर आपका मशीन सही है और पेप्सी में अगर सही से कटिंग नहीं हो रहा है तो उस पर भी लीकेज आता है। उसका भी सुधार कैसे करना है, ये सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। पेप्सी किस तरह से कटिंग होना चाहिए, उसमें मतलब जो काटते हैं वो जो मुंह रहता है, उसका मुंह किस तरह से, कोना किस तरह से रहना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें कितना काला हो चुका है, ये एकदम दाग लग चुका है। तो इस तरह से अगर पेप्सी कपड़ा रहे तो इस कपड़े पे आपको लीकेज आना ज़रूरी है, लीकेज आएगा ही। तो आपको क्या करना है, इस तरह का आपको नया कपड़ा ले लेना है और नया कपड़ा लेने के बाद आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आप माप लीजिए और मापने के बाद जितना भी होगा यहाँ से कटिंग करिए और इसको आप लगा दीजिए। और उसके बाद आपका लीकेज सही होने का चांस है। अगर आपका लीकेज सही नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो तार है, ये कटिंग करते करते जब हम लोग बहुत सारा पेप्सी कटिंग करते हैं तो ये तार जो है काला हो जाता है, पतला हो जाता है। तो हमको क्या करना, अगर पतला नहीं हुआ है, तार अगर मोटा ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम घस लेंगे। इसको हम किसी पत्ती के ज़रिए इस तरह से हम घस कर साफ़ा कर देंगे और साफ़ा करने के बाद हम इसको कपड़ा को लगा देंगे और इस तरह से पेप्सी का लीकेज सही हो जाता है। अगर इसमें भी आपका लीकेज सही नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो कपड़ा है, इस नीचे वाले कपड़े को आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे नीचे इसको यहाँ से खोल लेना है और खोलने के बाद तार को निकालना है और नीचे में एक पट्टी डाल देना है। पट्टी डालने के बाद फ्रेंड, अभी काफ़ी रात हो चुका है, हम तकरीबन 12 बजे रात में वीडियो बना रहे हैं। दिन में हमको फुर्सत नहीं मिलता है कि आपके लिए हम पेप्सी बनाने का वीडियो बनाएं। हम जैसे ही फुर्सत मिलेगा उस तरह से ही हम आपके लिए पेप्सी बनाने का तरीका बताएंगे। और एक फ्रेंड, हम वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं मैंगो पेप्सी के बारे में, जिसमें आप माजा का टेस्ट ले सकते हैं। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो तरीका उस पर बताएंगे आपको एकदम ओरिजिनल माजा का जैसा टेस्ट मिलने वाला है। तो जैसे ही हमको फुर्सत मिलता है हम उस वीडियो के बारे में उस वीडियो को हम ज़रूर अपलोड करेंगे। अभी बनाए नहीं हैं पर हम बनाकर ज़रूर आप लोगों के सामने अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए क्या करना है, नीचे वाले कपड़े को आपको चेंज कर देना है। हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, नीचे वाले कपड़े को आप चेंज कर देंगे। उसके बाद ये तार अगर आपका पतला हो चुका है तो आप क्या करेंगे, इस तरह का आपको नया तार ले लेना है और नया तार लेने के बाद यहाँ से आपको इस पे लगा देना है। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को पुराने वाले कपड़े को फेंक करके और नया कपड़ा आपको लगा देना है। और ये कपड़ा जब यहाँ पे दाग हो जाए फिर से, तो आपको क्या करना है, इस कपड़े को चेंज कर देना है। अगर ख़राब नहीं होता है, सिर्फ जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं उस जगह पे ख़राब होता है,
तो इसको आप थोड़ा सा ढीला करके कपड़ा को इस तरह से घसका दीजिए, या तो फिर इधर घसका दीजिए। जहाँ पे आपका अच्छा है उसको उस पोजीशन में रखिए और इसको फिर आप टाइट कर दीजिए। कपड़ा अगर आपका पूरा ख़राब हो जाता है तो फिर आप इसको चेंज कर दीजिए। इस तरह आप कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे रबड़ लगता है, आपको दिखा दें। यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है। ये रबड़ किस तरह से होता है, ये ऊपर में ये पट्टी है, इससे इस पट्टी को आपको उठा देना है, इस पट्टी को उठा देना है। और इसका भी एक इस तरह का पट्टी आता है, इस पट्टी को आपको यहाँ पे साट देना है। आपको दिखा दें, इस तरह का पट्टी आएगा, आप इस पट्टी को यहाँ पे साट सकते हैं। और बहुत सारे कारण में क्या होता है कि ये जो रबड़ है, ये रबड़ पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद इस पर कटिंग सही से होता नहीं है और लीकेज आना शुरू हो जाता है। तो इसका आपको इस तरह का रबड़ मिल जाएगा। तो इस तरह का जो रबड़ मिलेगा, इस रबड़ को आपको निकाल देना है, और निकालने के बाद यहाँ से आपको पुश करके इस तरह से यहाँ लगा देना है। ये रबड़ जल्दी घुसता नहीं है। इसको आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप सरसों का तेल दे दीजिए दोनों साइड पे, और सरसों का तेल दे करके यहाँ से आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। जब ये 1-2 साल के बाद अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, इसको इस तरह से पलटी करके लगा देना है। अगर ये पूरी तरह से ख़राब हो जाए तो फिर आप इस रबड़ को चेंज कर दीजिए। आपका 100% बोल रहे हैं कि आपका लीकेज प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा। इसी तरह से ये सॉल्व होता है। और बहुत सा कारण में क्या होता है कि ये जो तार है, ये तार हम लोग जब भी इस तरह से सीलिंग करते हैं तो सीलिंग करते ही इस तरह से दाबते हैं और ये तार कट जाता है। तो ये तार नहीं कटे, इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए फ्रेंड, जब हम लोग इस तरह से दबाते हैं तो दबाने के टाइम क्या होता है कि यहाँ पे ये हीटिंग होता है, और हीट होने के वजह से ये गर्म होता है। तो ये तार अगर आपका किसी जगह पे बॉडी पे अगर सट रहा है, जैसे कि इस जगह पे ज़्यादातर सटता है, यहाँ पे देखिए हम मोटा करके कपड़ा दिए हैं, इस जगह पे अगर आपका ये तार अगर सट रहा है तो ये तार आपको तुरंत कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। आप दिन भर में 10 तार क्यों न लगाएं, एक बार पुश कीजिएगा आपका ये तार कट जाएगा। तो फिर आपको इस जगह पे आपको यहाँ जो पट्टी दीजिएगा, पट्टी देने के बाद यहाँ पे एक और कपड़ा अलग से डाल दीजिए, और वो कपड़ा आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना चाहिए ताकि जैसे बॉडी से टच ना हो। तो इस तरह आप कीजिए, आपका पेप्सी एकदम लीकेज नहीं होगा। और एक कारण क्या होता है, जब भी हम लोग पेप्सी काटते हैं तो जैसे देखिए ये जो इसका कोना है ना, ये कोना क्या होता है, अंदर की तरफ दब जाता है और पेप्सी से कटिंग होता है। तो अगर ये कोना अंदर की तरफ दब करके इस तरह से पेप्सी कटिंग हो तो फिर ये लीकेज होता ही होता है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप पेप्सी को कटिंग कीजिए तो ये कोना दोनों निकला हुआ रहना चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गया। और दूसरी बात, जब भी हम लोग पेप्सी को कटिंग करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाना बना हुआ है, ये जो है ये दाना बना हुआ है। अगर आपका ये दाना बना हुआ नहीं रहेगा तो फिर आपका पेप्सी में लीकेज आएगा। उसमें क्या होगा कि पेप्सी में तुरंत तो लीकेज नहीं आएगा, बाद में जब आप इसको दबाते हैं या तो फ्रिज में जमता है, फ्रिज में जमने के बाद पेप्सी मोटा होता है, तो उस वक्त पे यहाँ से ये सील खुल जाएगा और यहाँ से लीकेज आ जाता है। अगर आपका यहाँ पे इस जगह पे दाना बनता है, जब भी आप पेप्सी काटते हैं अगर आपका दाना बनता है तो आप इसको इस तरह से जितना भी दबा दीजिए, आपका प्लास्टिक तो फट जाएगा पर ये सील नहीं खुलेगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पेप्सी में कभी लीकेज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जितना भी पेप्सी काटे हैं ये आज का कटा हुआ पेप्सी है, और इसी हैंड सीलिंग मशीन से ये पेप्सी काटा है, आज का कटा हुआ है।